100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म छिपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत है कि गुनाह और गुनहगार कभी छिप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। अलीगढ़ में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। यहां तक कि बदमाशों के बुलंद हौसलों के आगे पुलिस भी पस्त नजर आई। पुलिस वालों के सामने ही बदमाशों ने स्कूटी सवार को गोलियों से भून डाला और पुलिस वाले मौके से खिसक लिए। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बेखौफ बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। सड़क पर पड़ी ये लाश यूपी में लचर कानून व्यवस्था की कहानी बयां कर रही है। जराइम की दुनिया के कुछ बेखौफ कारिंदों ने अलीगढ़ की सड़क पर खेली खून की होली। चंद लम्हों के लिए ऐसी अफरा तफरी मची कि लोगों को लगा जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का कोई सीन शूट किया जा रहा है। लेकिन जब गुबार छटा तो सामने इस शख्स की लाश पड़ी थी और सड़क खून से लाल हो चुकी थी। अभी यहाँ पे एक स्कूटी सवार की एक बाइक सवार लोगों ने गोली मारी है और जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो अभी तक पता चला है कि गुड्डू नाम के व्यक्ति को किसी पुरानी रंजिश के कारण गोली मारी गई है और उसमें शायद मुकदमे भी पंजीकृत हैं। लेकिन अभी चूंकि तत्काल की घटना है और प्रॉपर शिनाख्त और प्रॉपर सारी घटनाओं की जानकारी अभी शेष है। गोली यहाँ पे थोड़ी देर पहले मारी गई है। पुलिस के दावों को मुंह चढ़ाती ये तस्वीरें अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के छर्रा अड्डा पुल इलाके की है। अपराधियों ने वारदात को सोमवार सुबह करीब 11 बजे अंजाम दिया, वो भी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में। लेकिन हैरानी की बात है कि जब अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे थे तो पुलिस वाले उन्हें देखकर मौके से खिसक लिए। गाड़ी आ रही और दूसरे ने टक्कर मारी, वो दबा लो आदमी मरो का है। तो 3 फायर करे पुलिस वाले अंदर घुस गए डीएस कॉलेज में और इनने कोई फायर नहीं किया। इनको अधिकार नहीं है फायर करने का। जान बच जाती सारे फिर प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि अगर पुलिस वालों ने समय पर कार्रवाई की होती तो बदमाश घटना को अंजाम देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते और जितेंद्र की जान भी बच जाती। पुलिस के मुताबिक ये मामला पुरानी रंजिश का है। क्वार्शी क्षेत्र के एटा चुंगी निवासी जितेंद्र नाम का शख्स बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत था। जितेंद्र की अपने गांव में पिछले दिनों हुई प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में कुछ महीने पहले तोताराम नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में जितेंद्र का भी नाम आरोपियों में दर्ज है। आज सुबह जब जितेंद्र अपनी स्कूटी से छर्रा इलाके में ओवरब्रिज पर गुजर रहा था, बदमाशों ने जानबूझकर उसकी स्कूटी का पीछा किया और बाइक से स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जितेंद्र मौके पर ही गिर गया। जब तक वो कुछ समझ पाता, बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। तीन गोली चली है और कुछ खोखे भी मिले हैं। बाकी कार्रवाई की जा रही है।
ये पल्सर पे बताए गए हैं, अभी पल्सर पे बताए गए हैं। पूरे शहर में पल्सर की चेकिंग कराई जा रही है। अतिशीघ्र घटना का अनावरण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, अभी तुरंत की चूंकि घटना है तो अभी हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल हमारी टीम मौजूद है। हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक अस्पताल जाते समय रास्ते में ही घायल जितेंद्र दम तोड़ चुका था। पुलिस का दावा है कि उसने मामले को सुलझा लिया है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पंकज शर्मा, अलीगढ़, नेशनल वॉइस। सहनशीलता खत्म हो चली है। आपको बता दें कि रहम या दया जैसे शब्दों से नाता टूट चुका है। गुस्सा इतना इंसान है, हैवानियत की सारी हदें पार करता जा रहा है। खून बहाना बच्चों का खेल बनता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ श्रावस्ती में, जहां मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने एक शख्स पर हमला करने का वो तरीका अपनाया जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। ये तस्वीर आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है कि एक इंसान कितना बड़ा हैवान हो सकता है। गुस्से में पागल इंसान कैसे अपने सारे रिश्तों को तार-तार कर सकता है। गुस्से में पागल इंसान के हाथ में अगर हथियार हो तो खून बहाने से पहले एक पल के लिए भी वो नहीं सोचता। जी हां, इस इंसान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और वारदात को अंजाम दिया इस इंसान के सगे चाचा ने। हम आपको आगे बताएंगे कि स्ट्रेचर पर लेटे इस इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले सुनिए इस शख्स के साथ हुई हैवानियत की कहानी, जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। कराहते हुए इस शख्स को देखिए, इसका पूरा जिस्म लहूलुहान है। दर्द इतना कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। अब सुनिए इस शख्स के साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी। पहले इस शख्स पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। जब कुल्हाड़ी के वार से जमीन पर यह शख्स गिर गया तो दरिंदगी का असली खेल शुरू हुआ। 4 लोग इस शख्स को घसीटते हुए एक कमरे में ले गए। खून से लथपथ इस इंसान की जमकर पिटाई की गई। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो तमंचे से गोली दाग दी। हाँ, एक शकील अहमद 25 साल का बालनपुर बसंतपुर श्रावस्ती जिला का आया हुआ है। उसके कमर में और बाएं कंधे में और जबड़े पे चोट लगी है। तो बहुत सीरियस है, जबड़े वाली चोट थोड़ी गहरी है, शॉट लग रहा है। स्थिति कैसी है? स्थिति थोड़ी नाजुक है, उसकी इलाज चाहिए। पीड़ित शख्स की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद इसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब सुनिए इस शख्स की पिटाई क्यों की गई। दरअसल स्ट्रेचर पर लेटा शख्स श्रावस्ती के बलनपुर गांव का रहने वाला है। लंबे समय से इस शख्स का अपने चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को इरशाद अपनी जमीन पर टहल रहा था, तभी उसका चाचा 4 दबंगों के साथ वहां पहुंच गया और मामूली कहासुनी के बाद इरशाद की जमकर पिटाई कर दी। हमारे भाई को मेरे चाचा ने उनके खेत के किनारे से बुग्गी निकाले थे, तो उसी में कल थोड़ा लफड़ा हुआ था। तो उसके बाद में गाली वाली वो दिया था। उसके बाद में ये हमारा भाई है, गए थे सुबह 4 बजे के टाइम में, दिन में पेशाब करने गया था। कुल्हाड़ी पहले मारी, उसके बाद में गिरा के सब 4 लोग इसको खींच के अंदर अपने कमरे में लेके गए, वहीं गोली मारी है। इरशाद की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बहराइच अस्पताल में इसे रेफर कर दिया है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अखिलेश राज में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, दबंगई कितनी बढ़ गई है। अमित कुमार सिंह, श्रावस्ती, नेशनल वॉइस। सौ नंबर में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक लुटेरे गिरोह के दहशत के बारे में और बताएंगे कैसे पुलिस ने जाल बिछाकर इस गिरोह के सभी सदस्यों को किया गिरफ्तार। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ वक्त से कार लुटेरों के गिरोह ने दहशत फैला रखी थी, लेकिन पुलिस ने इस गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस को लंबे समय से इन शातिर लुटेरों की तलाश थी। देखिए कैसे पुलिस इन लुटेरों तक पहुंची। गिरफ्त में आए कार लुटेरे कई जिलों में दे चुके थे वारदात को अंजाम। यात्री बनकर किराए पर लेते थे कार, सुनसान जगह पर ड्राइवर से लूटते थे कार। जी हां, अगर आप कार किराए पर देते हैं तो हो जाइए होशियार। अगर आप ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं तो रहिए खबरदार और गौर से देखिए काले नकाबों के पीछे छिपे इन शातिरों को। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहरूपिया किसी मुसाफिर के भेष में आपकी कार को किराए पर ले और फिर आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर फुर्र हो जाए। देखिए पुलिस की गिरफ्त में आए इन शातिरों को। इन काले नकाबों के पीछे छुपे हैं वो खौफनाक चेहरे जो पहले मुसाफिर बनकर ट्रेवल एजेंसियों से कार किराए पर लेते थे और रास्ते में सुनसान जगह पर कार रोककर ड्राइवर से उसका मोबाइल और बटुआ छीन लेते थे और फिर कार को लेकर फरार हो जाते थे। सुनसान जगह पर तमंचे की नोक पर कार का ड्राइवर करे भी तो क्या करे, जब तक मदद के लिए गुहार लगाए तब तक ये शातिर कार को ठिकाने लगा देते थे। रात थी, उसमें सुबह 5 बजे के लगभग ये वाराणसी से गाड़ी बुक करा के चले और यहाँ विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत पहुँच करने के बहाने उतर के उसके बाद उसको लूट के यहाँ से चलते बने। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करके धरपकड़ शुरू करी, जांच पड़ताल शुरू करी, सुराग रसी की, तो पता चला कि अनिल, रमेश, प्रभु नारायण और अवधेश कुमार ये 4 लोग इसमें शामिल थे। ये है वो स्विफ्ट कार जिसे इन शातिरों ने बनारस में विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए बुक करवाया। शातिर मुसाफिर बनकर इस कार में सवार हो गए, जबकि इनका एक साथी इस सेंट्रो में सवार होकर पीछे पीछे चल पड़ा। कार पूरी रफ्तार से बनारस से विंध्याचल जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रही थी कि तभी विजयपुर के पहाड़ी इलाकों में इन शातिरों ने लघु शंका के बहाने कार को रोकने के लिए कहा। पेशेवर ड्राइवर ने मुसाफिरों की बात मानकर कार रोक दी, लेकिन तभी पीछे सेंट्रो कार से आए लुटेरों ने ड्राइवर की कनपटी पर तमंचा अड़ा दिया और कार की चाबी मांगी। सुनसान जंगली इलाके में अकेला ड्राइवर करे भी तो क्या, उसने कार की चाबी इस हथियारबंद लुटेरों के हवाले कर दी। सेंट्रो कार सवार स्विफ्ट को ले उड़ा, जबकि स्विफ्ट के मुसाफिर अपने असली रूप में आते हुए ड्राइवर का मोबाइल और बटुआ छीनकर सेंट्रो में फुर्र हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चाहे कितने भी चालाकी करे, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ इस कार लूट कांड में। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने लूट के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया और लूट कांड के 2 हफ्तों के अंदर ही ये अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये एक
अतिरिक्त गाड़ी सेंट्रो का भी इस्तेमाल कर रहे थे। 3 लोग आगे स्विफ्ट में बैठ गए और एक सेंट्रो के साथ रहा और घटना को अंजाम दिया। ये दोनों ही गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। धरपकड़ करते वक्त इन्होंने पुलिस पर जो है मुठभेड़ पुलिस के साथ इनकी रही, इसका भी मुकदमा लक्ष्य पे दर्ज किया गया है। 3 तमंचे बरामद कर लिए गए हैं। पहले मासूम मुसाफिर बनकर बुकिंग की और फिर तमंचे की नोक पर कार की लूट, यही तरीका था इस गिरोह का। एक ऐसे गिरोह का जिसने न सिर्फ बनारस में बल्कि आसपास के जिलों में भी कार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। हालांकि अब यह गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आपको भी रहना होगा होशियार, रहना होगा सावधान, ताकि फिर कोई गिरोह किसी जुर्म को अंजाम ना दे पाए। अमित कुमार, मिर्जापुर, नेशनल वॉइस। यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी आजमगढ़ में देखने को मिली, जहां एक मासूम को अकेले पाकर 5 दरिंदे उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ करने पर उस पर टूट पड़े। उसके सर पर असला लगाकर वो उसकी इज्जत को रौंदने की कोशिश करते रहे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। परिजन मौके पर ना पहुंचते तो आज एक और बेटी की इज्जत लुट गई होती। 100 नंबर पर नहीं उठा फोन, 1090 पर भी बजती रही घंटी, वो मदद की गुहार लगाती रही। 1 घंटे तक नहीं मिली कोई मदद। यूपी में अपराधियों के हौसले हैं बुलंद। बदहवास सी खड़ी इस लड़की को गौर से देखिए, देखिए इसके मिट्टी से सने पांव, शरीर पर है कई घाव। जी नहीं, ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, इसके साथ हुई है छेड़खानी। छेड़खानी भी ऐसी कि लड़की के होश फाख्ता हो गए। लड़की की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दरिंदों ने इसके साथ क्या वहशियाना रुख अख्तियार किया होगा। युवती के चेहरे पर चोट के निशान और अस्त व्यस्त कपड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि युवती के साथ क्या हुआ है। सुध-बुध गंवाए खड़ी ये लड़की तमाचा है यूपी पुलिस के उन तमाम दावों पर जो महिला सुरक्षा का भरोसा दिलाते नहीं थकते, और अपराधी हैं कि उनके इन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाने में जरा भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि यूपी में लड़कियों महिलाओं को घर से कदम बाहर निकालने में डर लगता है। जब हम बैठे थे, जब हम पैर के उठे हैं तो बस पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया समीर मोनू। अब बस वेदी हमको पूरा कटा सटा कर एकदम हमको लटा दिए हैं, और राहुल मेरे ऊपर चढ़ के मेरा पूरा काट लिया है, और वो तुलसी भी काट लिया है, और जैसे अंकित और तुलसी और वेदी में मुझे कट्टा सटाया था पूरा, और पूरा पैर देखे चाप दिए थे लोग पूरा हाथ पैर। 100 नंबर से फोन किया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। पूरा मामला आजमगढ़ के थाना जहानगंज का है। पीड़ित लड़की सुबह शौच के लिए निकली थी, वहाँ 5 युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ बदसलूकी करने लगे। लड़की मदद के लिए चीख पुकार करने लगी तो उसके सिर पर तमंचा लगा दिया। सभी हैवान इस मासूम के साथ खिलवाड़ करते रहे और वो डरी सहमी सिसकती रही। किसी तरह पीड़ित की आह उसके परिजनों तक पहुंची तो वो बेटी की मदद के लिए दौड़े। इस दौरान 100 नंबर और 1090 पर भी लगातार कई कॉल किए गए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ना तो फोन ही उठा और ना पीड़ित को किसी किस्म की कोई मदद मिल पाई। ना ऐसा सुबह सर लड़की हमारी गई थी नहर पर लैट्रिन करने। दरवाजे पर हमारे नहर है, उसी गन्ना का खेत है, उसी गन्ना में लैट्रिन करने गई थी। तो वहाँ वेद व्यास 4 लोगों को लेकर पहले तो ढुके थे खेत में। इसके बाद जब लड़की हमारी वहाँ लैट्रिन में बैठी तो वेद व्यास रिवाल्वर लेके सटा दिए यहाँ। इसके बाद तुलसी, राहुल, अंकित तीनों आदमी पकड़ के उसको खींचने लगे और मोनू जो है मारने लगे। इसके बाद जब तक लड़की उसी में से चिल्लाई तो हम लोग सोचे का धूल माटी लगाए, पैर में खेत पड़े तो सोचे भागे, तो लड़की को मार करके हमारे बयाल करती है। लड़की गिरी थी, हम लोग तुरंत लेके मोबाइल सर मिली है, उन लोगों का गमछा चप्पल भी लेके हम आए हैं, भाग गए लोग। इसके बाद हम लोग भागते हुए थाने पर गए।
थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हम लोग भाग के यहाँ आ रहे हैं और इसके बाद हॉस्पिटल में गए थे, 100 नंबर पर कॉल किए, कुछ नहीं हुआ। 1090 पर कॉल किए, कुछ नहीं हुआ सर। तो हम लोग सदर हॉस्पिटल में गए, वहाँ के डॉक्टर लोग कहे महिला का कैसे, महिला हॉस्पिटल में जाओ। कप्तान साहब के बात किया, कप्तान साहब कहे कि महिला हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, इसके बाद कोई कार्रवाई करते हैं। थाने पे क्यों नहीं काम करे? थाने पर सर वो अपराधी किस्म का आदमी है, बेदब्यास पिस्टल लेके चलता है, हमेशा दरोगा पुलिस के कब्जे में रहते हैं। हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वो हम लोग के खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाएगा वहाँ पे। ये हाल है उस प्रदेश का जिसे उत्तर प्रदेश का ओहदा दिया गया है। यहाँ लगातार बच्चों, किशोरियों और महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जाता है। उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ होता है। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चुप्पे साधे अपनी ड्यूटी बजाते रहते हैं। किसी और की बहू बेटी से मानो उन्हें कोई सरोकार ही ना हो। ये सब उनके लिए महज एक केस है जिसकी कई बार तो वो रिपोर्ट तक लिखना मुनासिब नहीं समझते। यहाँ सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल कि अगर फोन ही नहीं उठाना है तो 100 नंबर की व्यवस्था क्यों की गई? 1090 को महिला हेल्पलाइन का दर्जा ही क्यों दिया गया अगर उनकी फरियाद से बेरुखी दिखानी है? सवाल कई है लेकिन जवाब ढूंढने नहीं मिलते। एक सवाल ये भी कि आखिर यूपी पुलिस कब तक अपराधों से आंखें मूंदे बैठी रहेगी? वो दिन कभी आएगा भी या नहीं जब अपराधी पुलिस के नाम से थर-थर कांपेंगे और महिलाएं बेधड़क घर से बाहर निकलकर बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के सिर उठाए अंधेरी रातों में भी सड़क पर अकेले निकल पाएंगी। अशोक वर्मा, आजमगढ़, नेशनल वॉइस। यूपी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली गोरखपुर में। एक व्यापारी डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंचा। सेहत में सुधार के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन वहां उसे दवा नहीं, मौत मिली। जी हां, पलक झपकते ही जान जिस्म से जुदा हो गई और इस वारदात को अंजाम दिया बाइक सवार बदमाशों ने, जिन्होंने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और हो गए फरार। इस घर में कोहराम मचा है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। घर के बरामदे में एक लाश पड़ी है। जाहिर है कि ऐसे में दुखों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये परिवार राम केवल चौधरी नाम के ईंट भट्टा व्यापारी का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राम केवल चौधरी घर से निकले थे डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए, लेकिन इस दौरान जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। डॉक्टर के पास बैठे राम केवल चौधरी को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर राम केवल चौधरी को मौत के घाट उतार दिया। अचानक ये क्या हुआ, कोई कुछ नहीं समझ पाया। बस मौके पर हड़कंप मच गया। राम केवल चौधरी का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा, रोना बिलखना शुरू हो गया। पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। दिन दहाड़े हत्या की इस वारदात ने यूपी की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्यापारी की हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी हमलावर है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गजपुर थाना गगहा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के एक राम केवल चौधरी हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। आज ये सुबह डॉक्टर को दिखाने गए थे, वहीं डॉक्टर के पास बैठे थे, वहीं पर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस हत्याकांड ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, आखिर राम केवल चौधरी को बदमाशों ने अपनी गोली का निशाना क्यों बनाया? एक व्यापारी की बदमाशों से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या ये हत्याकांड फिरौती के चलते अंजाम दिया गया या फिर ये किसी पुरानी रंजिश का मामला है? वजह जो भी हो, लेकिन इस वारदात ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बदमाशों के दिल में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा? आखिर कैसे बदमाश दिन दहाड़े किसी को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? हालांकि इस हत्या के पीछे क्या वजह रही है, इसके लिए हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। इस सभी बिंदुओं पर अभी हम लोग गहराई से विवेचना कर रहे हैं।
अभी हम लोग पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं और सभी बिंदुओं की जांच गहराई से हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गजपुर थाना गहा की टीम लगी है और शीघ्र ही हम घटना का अनावरण करेंगे। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या से इलाके में खौफ पसरा है। लोग दहशत में हैं कि आखिर लोगों की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस उनकी सुरक्षा कैसे करेगी, जब दिन दहाड़े बदमाश लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन गुस्सा और गम क्या होता है, ये कोई मृतक के परिजनों से पूछे, जिनके घर के एक सदस्य को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। जांच होगी, कार्रवाई होगी, आरोपी धर दबोचे जाएंगे, लेकिन क्या ये सिस्टम इस परिवार के दुखों को कभी कम कर पाएगा? फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा करने वाली पुलिस कब तक इस हत्याकांड का खुलासा कर पाती है और इस गुनाह के गुनहगार कब तक अपने असल ठिकाने पर पहुंच पाते हैं, यानी कि सलाखों के पीछे। संजय कुमार, नेशनल वॉइस, गोरखपुर। तो 100 नंबर पर आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर गुनाह की कुछ और दास्तान लेकर, जिस पर होगा 100 नंबर पर हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।